आप सभी को जय मसीह की द बाइबल टेल्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हम दुनिया की सबसे रहस्यमयी घटनाओं और आशीर्वादों की खोज में निकलें तो हमें क्या मिलेगा? बाइबल की कहानियों में कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें हम शायद आज तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा रहस्य है जो हजारों साल पहले एक रेगिस्तान में घटित हुआ था और वह आज भी हमारे आध्यात्मिक जीवन में एक गहरा संदेश देता है। जी हाँ, यह कहानी है मन्ना और बटेरों की, जो बाइबल में दर्ज एक अद्भुत और रहस्यमयी घटना है। यह कहानी केवल भूतकाल का रहस्य नहीं है, बल्कि आज के समय में भी हमारे जीवन में गहरे आध्यात्मिक संदेश छोड़ जाती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को केवल शारीरिक आहार ही नहीं दिया, बल्कि एक आत्मिक आशीर्वाद भी प्रदान किया। तो चलिए जानते हैं कि कैसे मन्ना और बटेरों की यह कहानी हमारे जीवन को बदल सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस रहस्यपूर्ण कहानी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपको वह आशीर्वाद दे सकता है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मन्ना और बटेरों की कहानी बाइबल के पुराने नियम की निर्गमन और गिनती पुस्तकों में पाई जाती है। ये कहानी उस समय की है जब इजराइल के लोग मिस्र की गुलामी से छूटकर निकलने के बाद एक लंबी और कठिन यात्रा पर थे। उनका यह सफर एक रेगिस्तान से होकर गुजर रहा था, जहां न तो पानी था और न ही भोजन। इजराइल के लोग जंगल में भटकते हुए परमेश्वर से अपनी भरण पोषण की प्रार्थना कर रहे थे। यह एक बहुत कठिन समय था और लोग निराश हो चुके थे। कई दिनों तक परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया और लोग शिकायत करने लगे। वे कहने लगे, क्या परमेश्वर ने हमें सिर्फ मरने के लिए इस रेगिस्तान में भेजा है? लेकिन परमेश्वर ने उनके दिल की बात सुनी और एक अद्भुत तरीके से उनकी जरूरतों को पूरा करने का निर्णय लिया। उन्होंने मन्ना और बटेरों के रूप में उन्हें आशीर्वाद दिया। यह घटना न केवल उनके समय के लिए, बल्कि आज के हमारे जीवन के लिए भी एक गहरी सीख और संदेश छोड़ती है। मन्ना, जिसे बाइबल में स्वर्गीय भोजन कहा गया है, एक रहस्यमयी खाद्य पदार्थ था जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों को आकाश से भेजा। यह सुबह के समय ओस के रूप में जमीन पर गिरता था। जब लोग सुबह उठते तो वे मन्ना को इकट्ठा करते थे और उसे खाते थे। मन्ना का स्वाद मीठा और खाने में हल्का था, जैसा कोई धनिया का बीज हो। यह उन्हें जीवन की ऊर्जा प्रदान करता और उनकी शारीरिक भूख को शांत करता था। मन्ना के साथ एक और खास बात थी, इसे सिर्फ उसी दिन इकट्ठा किया जा सकता था। अगर कोई इसे अगले दिन तक रखता तो वह सड़ जाता और उसमें गंध आने लगती थी। इसका मतलब था कि परमेश्वर चाहता था कि लोग हर दिन उसे विश्वास और आस्था के साथ मांगे, और हर दिन का आशीर्वाद हर किसी के लिए अलग होता था। मन्ना सिर्फ शारीरिक भोजन नहीं था, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश था। परमेश्वर हर दिन नया आशीर्वाद लाते हैं और हमें उसी दिन का कृतज्ञता के साथ स्वागत करना चाहिए। हर शनिवार को मन्ना 2 दिन का गिरता था ताकि लोग उस दिन आराम कर सकें और शनिवार के दिन उन्हें मन्ना इकट्ठा करने की आवश्यकता न हो। यह एक संकेत था कि परमेश्वर अपने लोगों की शारीरिक और मानसिक शांति का भी ध्यान रखते हैं। यह सिखाता है कि परमेश्वर अपने भक्तों की प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बस हमें विश्वास और आस्था की आवश्यकता है। मन्ना के अलावा परमेश्वर ने इजरायलियों को बटेरों का आशीर्वाद भी दिया। बटेरें छोटे पक्षी थे जिन्हें परमेश्वर ने रात के समय भेजा था। बटेरें इजरायलियों के शिविर में गिरते थे और लोग उन्हें एकत्र कर लेते थे। यह घटना भी उतनी ही रहस्यमयी थी जितनी मन्ना की थी। बटेरें स्वयं परमेश्वर के आदेश से गिरती थीं और वे लोगों की आवश्यकता के हिसाब से पर्याप्त होती थीं। बटेरों के माध्यम से भी परमेश्वर ने अपनी प्रजा की सारी जरूरतें पूरी की, चाहे वह भोजन हो या किसी और प्रकार का आशीर्वाद। बटेरों के माध्यम से परमेश्वर ने यह संदेश दिया कि वह अपनी प्रजा की हर आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर के आशीर्वाद को पहचानें और सही समय पर उसकी महिमा स्वीकार करें, तो वह हमेशा हमारी मदद करेगा। बटेरों का आशीर्वाद यह भी दर्शाता है कि परमेश्वर की कृपा कभी देर से नहीं आती, वह हमेशा हमारे लिए समय पर होती है। मन्ना और बटेरों की कहानी केवल एक खाद्य पदार्थ या पक्षी की कहानी नहीं है। यह कहानी हमें परमेश्वर की देखभाल, उसकी दया और उसके विश्वास पर आधारित आशीर्वाद की याद दिलाती है। यह हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। हमें जो कुछ भी चाहिए परमेश्वर हमें समय पर दे देंगे, बस हमें अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखना चाहिए। मन्ना और बटेरों की तरह हमें यह समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का आशीर्वाद सिर्फ भौतिक नहीं होता, बल्कि यह आध्यात्मिक रूप से भी हमें ताकत प्रदान करता है। आज के समय में
जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं तो हमें मन्ना और बटेरों की याद करनी चाहिए। यह हमें यह सिखाता है कि हमारी हर समस्या का समाधान परमेश्वर के पास है और वह हमें हमेशा अपने आशीर्वाद से उबारने के लिए तैयार है। अगर हमें जीवन में शांति और समृद्धि चाहिए तो हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और उसे हमारे जीवन में आने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। आज भी मन्ना और बटेरों की यह कहानी हमारे लिए प्रासंगिक है। जब हम जीवन में निराश होते हैं और हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो यह कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। जब भी हमें उसकी आवश्यकता होगी, वह हमें अपने आशीर्वाद से उबारने के लिए तैयार रहेगा। हमें बस अपनी आंखें खोलनी होंगी और परमेश्वर के आशीर्वाद को पहचानना होगा। मन्ना और बटेरों की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी भी आशीर्वाद को हल्के में नहीं लेना चाहिए। परमेश्वर हमें हर दिन अपने आशीर्वाद से नवाजते हैं, चाहे वह हमारे जीवन में एक छोटी सी खुशी हो या एक बड़ा आशीर्वाद। हमें परमेश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए और उसकी कृपा को स्वीकार करना चाहिए। मन्ना और बटेरों की यह कहानी हमें परमेश्वर की देखभाल और उसकी मार्गदर्शिका का एहसास कराती है। यह हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर हमें सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी पोषित करते हैं। जैसा कि मन्ना ने इस्राएलियों को शारीरिक भूख से राहत दी, वैसे ही परमेश्वर के वचन जिन्हें हमें बाइबल में मिलता है हमारी आत्मिक भूख को शांत करता है। जब मन्ना गिरता था तो वह एक दिव्य आशीर्वाद की तरह था, जिसमें परमेश्वर ने दिखाया कि वह अपने लोगों के लिए हर दिन कुछ नया और विशेष लेकर आता है। यह केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था जो बताता था कि परमेश्वर हमें रोज अपनी कृपा से पोषित करता है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति आस्था और विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन में एक सशक्त आध्यात्मिक यात्रा की ओर ले जाता है। बटेरों की बात करें तो उनका आशीर्वाद भी उतना ही रहस्यमय और प्रेरणादायक था। बटेरों के माध्यम से परमेश्वर ने इस्राएलियों को न केवल भोजन प्रदान किया, बल्कि यह भी दिखाया कि परमेश्वर अपनी प्रजा के हर एक अंगीकार को पूरा करता है। बटेरों का आशीर्वाद यह दर्शाता है कि परमेश्वर समय के हिसाब से हमारे जीवन में उपयुक्त आशीर्वाद भेजते हैं। कभी देर नहीं होती, केवल हमें परमेश्वर की उपस्थिति को पहचानने की आवश्यकता है। यह हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे जीवन में विभिन्न रूपों में आता है। कभी यह हमारे दैनिक जीवन की छोटी छोटी खुशियां हो सकती हैं, कभी यह बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है और कभी यह हमारे आध्यात्मिक विकास के रूप में भी हो सकता है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और उसकी आशीर्वादों को स्वीकार करते हैं, तो वह हमारे जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करते हैं। इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें परमेश्वर के आशीर्वाद का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। मन्ना को एकत्र करते समय यह जरूरी था कि लोग केवल उसी दिन का मन्ना इकट्ठा करें, क्योंकि अगले दिन वह सड़ जाता था। यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा था, जो यह सिखाता था कि हमें आज के दिन की कृतज्ञता और परमेश्वर के आशीर्वाद को पहचानना चाहिए, क्योंकि भविष्य की चिंता करने से हमारी आस्था कमजोर पड़ सकती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि बटेरों और मन्ना की घटनाओं से हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर क्षण अपने आशीर्वाद भेजता है और हमें उसे ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी कभी वह आशीर्वाद हमें उस रूप में नहीं मिलता जिसे हम चाहते हैं, लेकिन यह हमारे भले के लिए सबसे उपयुक्त होता है। हम यदि अपने विश्वास और आस्था के साथ परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं तो वह हमें निराश नहीं करेगा। मन्ना और बटेरों की यह कहानी हम सभी को यह याद दिलाती है कि परमेश्वर हर दिन हमारे जीवन में आशीर्वाद भेजता है। यह हमें यह सिखाती है कि जब हम उसकी आशीर्वादों को ग्रहण करते हैं तो हमारी आत्मा को शांति और शक्ति मिलती है। हमारी यात्रा में, चाहे वह कठिन हो या आसान, परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं और हमारे हर कदम पर मार्गदर्शन करते हैं। अगर हम उसकी कृपा और आशीर्वाद के प्रति आभारी रहते हैं तो वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। यह कहानी न केवल उस समय के लोगों के लिए थी, बल्कि यह आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। जब हम जीवन की कठिनाइयों से गुजर रहे होते हैं तो हमें मन्ना और बटेरों की याद दिलानी चाहिए और हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए हर समय आशीर्वाद भेज रहे हैं। बस हमें उसे पहचानने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। यदि आपको आज का संदेश पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपने विचार और सवाल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका आशीर्वाद हमेशा साथ हो और परमेश्वर की कृपा से आपके जीवन में हर दिन नया आशीर्वाद और शक्ति आए। जय मसीह की।